हेलो गाइस, आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। इट मीन्स स्क्वायर रूट हिंदी में हम बोलेंगे वर्गमूल और डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि। भागफल विधि द्वारा हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम पहले समझेंगे कि ये स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर मतलब कोई एक नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर है, और रूट मतलब उसका फिर हमने रूट निकालना है, तो ये होता है स्क्वायर रूट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल कर देता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो इस स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हम इस x को 2 बार लिख सकते हैं और ये पेयर बनना चाहिए। तो पेयरिंग होनी चाहिए, तभी ये हमारा रूट हटेगा और आंसर हमारा x आएगा। तो एलसीएम मेथड से तो शायद आपको आता हो निकालना। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एलसीएम मेथड बहुत ही आसान होता है और इसे 4th और 5th ग्रेड के बच्चे इजीली कर लेते हैं। जैसे मैं इजी एग्जांपल लेती हूँ 64 का। तो आप वैसे भी देख सकते हैं 64 यानी कि 8, अगर आपको इसका अंडर रूट निकालना है तो ये आप 64 कह सकते हैं। 8 इंटू 8 64 पेयर बन गया, 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 8। और एलसीएम मेथड से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपली हर स्टेप में डिवाइड करना है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, लेकिन ये तो 3 है, तो 3 में से 2 गए, बचा 1, तो 1 और 2 बन गए 12, तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 1 ज़ा 2, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कितने पेयर बन गए, 1 2 3, 3 पेयर बन गए। मतलब कितनी बार 2 लिखना है हमें, 3 बार, 1 2 3, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आएगा। तो ये बहुत इजी मेथड है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको अंडर रूट निकालना है 65 का, तो क्या आप निकाल पाएंगे इस मेथड से? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आ पाएगा। तो ऐसे केस में हमारा डिवीजन मेथड बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको डिवीजन मेथड से निकालना ज़रूर आना चाहिए। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें पीछे से पेयर बनाने होते हैं। पेयर मतलब 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पेयर। अब हमें इसमें जो टेबल पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हम 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, सेम नंबर हमें रखना है। तो अगर मैं देखूंगी 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, यानी कि क्लोज कौन है, 81 तो भाई ज़्यादा हो गया, तो हम लेंगे यहाँ पर 8 8 जा 64। अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, बचेगा 1। अब हम इसमें देखो डेसिमल आएगा और हम इसमें पॉइंट के बाद तक निकाल सकते हैं। जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक निकालना होता है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है इन दोनों को प्लस करके हम लिख लेंगे। 8 + 8 होता है 16। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि इसमें और डिजिट्स तो है नहीं। और हम यहाँ पर जैसे हम डिवाइड करते हैं तो एक सिंगल ज़ीरो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अंडर रूट निकालना है, तो यहाँ पर जो, क्योंकि हम यहाँ पर पेयर में लेते हैं डिजिट, तो हमें यहाँ पे 0 का पेयर लेना होगा, ठीक है। तो अब हमने देख लिया यहाँ पे आ गया 100 00। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर रखती हूँ, कि माना मैंने 1 भी रखा, तो 161 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी ज़्यादा आएगा। इट मीन्स कि ये अभी नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हम 0 लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, 160 में ये मैं प्लस करूँगी 0, तो 160 ही आएगा। और फिर मैं यहाँ पर एक पेयर और उतारूँगी, और फिर यहाँ पर मैं 00 लिख लूँगी। ये पूरा के पूरा पेयर मैंने उतार लिया यहाँ पे। अब मैं इसे ट्राई करके देखूँगी। तो जब मैं इसे ट्राई करूँगी 6 से, तो कुछ ये नियर आएगा। 7 पे ये इससे 10,000 से बड़ा हो जाएगा। 6 पर आएगा ये 9636, 9636। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 9 गए 0, तो 364। अगर आप चाहो तो इसे और भी आगे तक लंबा डिवाइड कर सकते हो। डेसिमल के बाद आप चेक कर सकते हो कि कितने प्लेसेस पे ये जा रहा है। उसके लिए आपको अगेन 0 का पेयर उतारना पड़ेगा। 1606 में आपको 6 प्लस करना होगा, और आप इसको ट्राई कर सकते हो। हालांकि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप डेसिमल के बाद
2 प्लेस तक इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड से कैसे हमने इसको किया। अब हम डिजिट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम डिवीजन मेथड से। हम ले लेते हैं 1156, इसका हम निकालते हैं अंडर रूट। तो हम देखेंगे कैसे होगा ये। पीछे से इसके पेयर बना लेंगे। अब हम वही देखेंगे, चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे रखूँगी 2 2 ज़ा 4 बहुत छोटा है, 3 3 ज़ा 9 छोटा है, 4 4 ज़ा 16 बड़ा हो गया। इट मीन्स अब हमने यहाँ पे क्या रखना है 3 से, 3 3 ज़ा 9। अब 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 2 और फिर आपको यहाँ पे पूरा पेयर उतारना है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 3 + 3 होता है 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में 6 है, तो आप ऐसे ही चेक करेंगे 2 की टेबल से कि 6 कितने पे आता है। अब 2 की टेबल में तो आता नहीं है 6। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, यानी कि आप 4 पे ट्राई कर सकते हैं, फिर 6 पर भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 6 6 ज़ा भी 36 होता है। यानी कि आप ट्राई कर लो इनमें दोनों नंबर से, क्या पता अगर एग्जैक्टली नहीं जाएगा तो हम फिर देखेंगे। अगर मैं 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा एग्जैक्टली 256 ही आ रहा है। तो इट मीन्स ये 1156 जो है इसका अंडर रूट है आपका 34, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि ये इस तरीके से था और ये बाहर आ गया। 34 इज़ योर आंसर। तो ये है आपका डिवीजन मेथड से। और अब मुझे लगता है शायद आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ 2, आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। ये हैं आपके आज के होमवर्क क्वेश्चंस। अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।